जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए कोई डांस वीडियो नहीं लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल चीज़ लेकर आई हूँ। जो लोग घबराते हैं, डरते हैं या जिनको स्टेज फियर है, ये वीडियो उनके लिए है। अगर आपको भी स्टेज फियर है, स्टेज पे जाने से पहले डर लगता है, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। वॉच टिल द एंड, क्योंकि मैं एंड में आपको बोनस टिप देने वाली हूँ जो शायद कोई आपको ना दे। तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो नया नया डांस कर रहे हैं या नया नया स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं। नॉट ओनली फॉर डांसर्स, कोरियोग्राफर्स और परफॉर्मर्स, बट ऑल्सो फॉर ऑल द आर्टिस्ट। जो भी आर्टिस्ट है या फिर जो भी ऐसा है जो पहली बार स्टेज पे जा रहा है, फिर चाहे वो एक्टिंग के लिए हो, चाहे स्पीच के लिए हो, चाहे सिंगिंग के लिए हो या चाहे डांसिंग के लिए हो, तो ये जो मैं बताने वाली हूँ टिप्स, ये सब उनके लिए ही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड तक देखना, बिकॉज एंड का बोनस टिप बहुत बहुत यूजफुल है। एंड ट्रस्ट मी, यू विल थैंक मी लेटर कि वो टिप से बहुत लोगों को बेनिफिट हुआ है। तो गाइज लेट्स बिगिन एंड स्टार्ट कि अगर आप ऐसे हो जिसमें ऐसा होता है कि मतलब जैसे इस स्टेज पे खड़े हो गए, दिल एकदम धड़कने लगता है, आपकी ब्रीथ इतनी फास्ट हो जाती है कि आपका कंसंट्रेशन लेवल हिल जाता है, आपके हाथ पैर थरथराने लगते हैं, कपकपाने लगते हैं। इट्स वेरी नॉर्मल। ऐसी सिचुएशन में आपको कांपना नहीं है, आपको रिलैक्स करना है। पहले खुद को शांत करो, काम योर सेल्फ एंड टेक अ ब्रीथ। और ये सब चीज़ें ना आपको स्टेज पे जाने से पहले करनी है, बिकॉज हम ओवर एक्साइटमेंट में चले तो जाते हैं एंड देन जैसे ही पब्लिक को देखते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं स्टिल, एकदम ऐसे, मतलब अपना पैर ही नहीं उठता कि हम परफॉर्म करें। एंड दिस हैपन्स विथ एवरीवन। हम लोग सोचते हैं कि यार सिर्फ हमको ही ऐसा क्यों होता है, हमको ही क्यों स्टेज फियर होता है, क्यों मैं नहीं कर पाती। तो उसका रीज़न ये है कि भाई जो भी बिगिन करता है ना, जो भी नहीं एक शुरुआत करता है, उनको डर लगता है। अरे यार, मतलब हम कोई नया दुकान भी खोलते ना तब भी हमको डर लगता है, हम कोई नया स्टेप सीखते हैं तब भी हमको डर लगता है, हम स्कूल जाते हैं नया कुछ सीखते हैं तब भी डर लगता है। डर इज कॉमन, डर आएगा तभी डर से ऊपर होकर हम कुछ करेंगे और फिर हम जीतेंगे, राइट। सो जब भी आपको ऐसा कुछ लगे तो सबसे पहले ये सोचो कि भाई हर किसी ने जीरो से ही शुरुआत की है, हर किसी ने अपना पहला कदम लिया होगा। डोंट थिंक कि लोग कहाँ पहुँचे हैं। अरे जो बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स है, बड़े बड़े डांसर्स है, परफॉर्मर्स है, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने भी कभी अपना पहला कदम रखा होगा, राइट। उन्होंने भी वो स्टेज फियर, वो चीज़ को फेस किया रहेगा। तो सबसे पहले आपको ऊंचाइयों को नहीं देखना है, उनकी बिगिनिंग को देखना है। सो फर्स्ट पॉइंट इज नेवर सी अदर्स हायर लेवल। सी कि उन्होंने भी वो पॉइंट पकड़ो जो आपको मोटिवेट करे। आपको ये मोटिवेट नहीं करेगा कि अरे यार वो तो इतने लेवल पे है, इसके लिए उसका पीक ऑफ कंसंट्रेशन, पीक ऑफ मोटिवेशन भी हाई लेवल पे होगा। अरे नहीं, वो उस लेवल पे भी कभी कभी डगमगाते हैं, लेकिन वो अपना कॉन्फिडेंस रीगेन करते हैं। ये स्टेज जो ऐसा है ना, स्टेज फियर, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बेसिक लेवल पे ही आए, ये आपको हायर लेवल पे भी आ सकता है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई नए डांसर्स को ही स्टेज फियर होता है, ऐसा नहीं है। जो बड़े बड़े डांसर्स होते हैं उनको भी स्टेज फियर होता है, कभी कभी कॉन्फिडेंस होने के बावजूद भी स्टेज फियर होता है, बट दैट इज नथिंग टू वरी अबाउट। आपको पहली चीज जो करनी है वो है जाने से पहले काम योर सेल्फ, टेक अ डीप ब्रेथ। दिस विल रिलैक्स यू, आपको काम करेगा। जो भी आपको एंक्शसनेस हो रही है, जो आपको डर लग रहा है, उस चीज़ से आपको शांत करेगा। उसके बाद आपके जो भी भगवान है, जो भी मतलब जिस भी भगवान को आप मानते हो, ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ये मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ, क्योंकि जब भी मैं स्टेज पे जाती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि
अगर मैं अपने भगवान को याद करके जाऊंगी एंड अपना पूरा परफॉर्मेंस उनके हाथों में सौंप दूंगी कि भाई मैं अपना बेस्ट दूंगी, भगवान आप देख लेना, डेफिनेटली वो परफॉर्मेंस मेरा हमेशा अच्छा जाता है। जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, उनको ये चीज़ पता होगी कि मैं हमेशा स्टेज परफॉर्मेंस के पहले अपने भगवान को याद करती हूँ। आप जिस भी भगवान को मानते हो, जो भी जिसको भी आप मानते हो, उनको याद करो, अपना परफॉर्मेंस उनको सौंप दो एंड फॉरगेट एवरीथिंग। बस सिर्फ आपको याद रखना है आपकी परफॉर्मेंस, कौन देख रहा है, क्या देख रहा है, कैसे देख रहा है, डोंट सी एट ऑल। आपको फोकस करना है आपके परफॉर्मेंस पे। तो जब आप अपनी परफॉर्मेंस भगवान पे छोड़ दोगे तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी और बहुत खूबसूरत होगी। ट्रस्ट में आप मुझे आकर इसी वीडियो पे वापस थैंक्स बोलोगे कि यस, ये चीज़, ये ट्रिक वर्क कर गया। थर्ड चीज़ है, आप मतलब क्या करना है कि आपको स्माइल एंड जस्ट एंटर द फ्लो। क्योंकि आप जब डर के साथ एंटर करोगे ना, तो पीपल विल सी कि भाई हाँ, ये तो डरा हुआ है, ये कुछ नहीं करने वाला। बट अगर आप स्माइल के साथ एंटर करोगे तो एक ऑरा, एक एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी जब आप परफॉर्म करने जाओगे। इसके लिए ये 3 चीज़ें तो बहुत मैंडेटरी है कि आप अपनी परफॉर्मेंस से पहले करो, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट चीज़ जो आपको करनी है, calm, take a deep breath। दूसरा आपको करना है अपने भगवान को याद एंड जस्ट लीव इट टू हिम। वो देख लेंगे आपकी मेहनत। अगर आपने मेहनत की है एंड आप पूरे फोकस्ड रहे हो अपनी प्रैक्टिस को लेकर, देन डेफिनेटली वो परफॉर्मेंस हिट जाएगा। थर्ड थिंग इज एंटर द स्टेज विद अ क्यूट एंड ब्राइट स्माइल एंड पॉजिटिव एनर्जी। भले अंदर कितना भी आप डरे हुए रहोगे, लेकिन एंटर स्टेज विद अ नाइस स्माइल ऑन योर फेस। डेफिनेटली ये 3 चीज़ बहुत बहुत हेल्प करती है आपकी आसपास की एनर्जी को पॉजिटिव करने में और आपकी परफॉर्मेंस को मस्त बनाने में एंड रिलैक्सिंग बनाने में। ठीक है, ये 3 चीज़ थी आपकी स्टेज के पहले की। अब दूसरी बात करते हैं कि ये तो स्टेज का हो गया, लेकिन इसके पहले हम ऐसा क्या करें कि हमें स्टेज फियर थोड़ा सा कम हो जाए। उसके लिए हमें ना स्पेशली 2 चीज़ें करनी है। फर्स्ट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस योर पार्ट वेरी वेरी हार्ड। मतलब काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि हम अपने परफॉर्मेंस को प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, उसकी वजह से भी हमें स्टेज फियर होता है। हमें उतना टाइम नहीं मिलता है, हम अपने काम में लगे रहते हैं, तो हम उतना प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो वो एक रीज़न भी होता है कि हमें स्टेज फियर होता है कि यार मैंने तो प्रैक्टिस ही नहीं किया, मैं कैसे परफॉर्म करूँगी, क्या करूँगी पता नहीं। एंड हम क्या करते हैं इस कंफ्यूजन में कि हमने प्रैक्टिस नहीं किया है, भले में आता होगा ना, तो भी हम अटक जाते हैं और हमारी जो इतनी मेहनत होती है वो डाउन हो जाती है। इसके लिए प्रैक्टिस योर पार्ट वेरी मच। मतलब एकदम ज़्यादा भी नहीं और एकदम कम भी नहीं, जितना चाहिए उतना तो प्रैक्टिस करना ही चाहिए। कोई भी परफॉर्मेंस, कोई भी आर्ट अगर आप देखोगे ना, अगर वो प्रैक्टिस्ड होता है तो बहुत नीट एंड क्लीन होता है, क्लमजी नहीं लगता है। और जब क्लमजी नहीं लगता है तो आप गलत भी करोगे ना तो भी वो मस्त लगता है। काफ़ी बार होता है पता है कि जैसे अगर मैं मेरी ही बात कर लूँ, मैं इतनी सारी मतलब एक ही को जब मैं कोरियोग्राफी सेट करती हूँ तो बार ना भूल जाती हूँ। एक स्टेप लगाया, सेट किया, फिर वापस थोड़ी देर बाद करने बैठूंगी तो भूल जाती हूँ। तो मेरे को ना सेट करने में बहुत टाइम लगता है। तो काफ़ी बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जब मैं एक्चुअली परफॉर्म करने जा रही हूँ कि हाँ अभी मेरे को रिकॉर्ड करना है या अभी मुझे स्टेज पे परफॉर्म करना है, इफ़ आई एम अ सोलो पर्सन हु इज़ परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज, तो मेरा क्या होता है ना, काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो मैंने स्टेप प्लान किया होता है उसका ऑपोजिट हो जाता है। मतलब जो प्लान मैंने किया ही नहीं होता वो स्टेप में डाल देती हूँ, बिकॉज ये मेरे साथ होता है। वो कब होता है, जब मेरी लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है। एंड इंस्पाइट ऑफ प्रैक्टिस भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन वो चीज़ अब हम लोगों ने ऐसे इनकलकेट कर दी है कि लोगों को नहीं समझ में आया था कि ये स्टेप था या नहीं था।
दैट कम्स व्हेन यू प्रैक्टिस हार्ड। मतलब आपने लाइफ में डांस को लेकर इतनी प्रैक्टिस करी है कि सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आपने गलत किया है, भले ही आपको पता है कि आपने गलत किया है। सो दैट इज अ पावर ऑफ प्रैक्टिस। आई एम नॉट टेलिंग कि एक पर्टिकुलर डांस फॉर्म की प्रैक्टिस नहीं, आप बस खुद को डांस करते रहो करते रहो करते रहो। आपको जो स्टेप पसंद आए उसकी प्रैक्टिस करो, ताकि आप कभी किसी में डालो तो वो ऐसा इनकलकेट हो जाए कि सामने वाले को अंदाजा ही ना लगे कि ये स्टेप इसमें था भी या नहीं था। इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए कि आप ब्लैंक ना हो जाए। जब आपकी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग होगी ना, देन डेफिनेटली आपका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा होगा। तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, प्रिपरेशन। अगर आप प्रिपेयर्ड रहोगे हर चीज़ के लिए, हर स्टेज परफॉर्मेंस को लेकर, जब आप प्रिपेयर्ड रहोगे कि मेरा ये स्टेप रेडी है, मेरा आउटफिट रेडी है, मेरा मेकअप रेडी है, मेरे सारे एक्सेसरीज रेडी है, मेरे सारे प्रॉप्स रेडी है, सब ऑन टाइम है, सब जहाँ मुझे चाहिए थे वो सब है, मेरा ऑडियो रेडी है, जब ये सब प्रॉपर इन लाइन होगा तो डेफिनेटली आप ज़्यादा कंफ्यूज्ड नहीं रहोगे, प्रिपेयर रहोगे कि मैं प्रिपेयर हूँ, मेरी प्रैक्टिस अच्छी है, एंड बाकी मैं सब भगवान पे छोड़ दूंगा, जो वो करेंगे। मैं अपनी मेहनत कर चुका हूँ और लास्ट में जो 100% मुझे देना है मेरी मेहनत का वो मैं दे दूंगा, बाकी छोड़ दूंगा भगवान के ऊपर। एंड आप रिलैक्स हो जाओगे। डेफिनेटली आप करके देखो ये चीज़, आप इतने रिलैक्स्ड फील करोगे ना कि परफॉर्मेंस भी इतना स्मूथली हो जाएगा, टफ से टफ परफॉर्मेंस इतना स्मूथली हो जाएगा बिना किसी फियर के। सो क्या चीज़ आपको करनी है, 5 चीज़ मैंने आपको बताई। फर्स्ट इज प्रेपरेशन, जो कि आपको ज़रूरी है। हर चीज़ आपको परफॉर्मेंस से पहले रेडी होनी चाहिए, फिर चाहे ऑडियो हो, कपड़े हो, चाहे डांस स्टेप्स हो, कोरियोग्राफी हो, एनीथिंग। आप कोई भी फील्ड में हो तो उस चीज़ की प्रेपरेशन आपको पहले से प्लानिंग करनी। प्रिपरेशन एंड प्लानिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आपको प्रैक्टिस बहुत हार्ड करना। रियाज, जैसे बोलते हैं ना सिंगिंग में रियाज होता है, वैसे ही आपको कोरियोग्राफी में कीप प्रैक्टिसिंग। जैसे कोई आईटी फील्ड में होता है तो उनको बार बार नए नए सॉफ्टवेयर का लर्न करना पड़ता है, वैसे ही डांस भी है भाई। डांस ऐसे ही नहीं है, उसको भी एवरी डे आपको अपडेट करना होता है, खुद को मूव करना होता है। जब आप मूव करना बंद कर देते हैं, प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं, तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी चली जाती है। ये मेरे साथ भी हुआ जब आफ्टर बेबी बर्थ मैं डांस नहीं कर पाई। मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगी डेफिनेटली कि मुझे बहुत बहुत इश्यूज आए एंड मेरा फ्लेक्सिबिलिटी भी लो हो गया था, बट नाउ आई एम वर्किंग बैक ऑन दैट। वो जर्नी भी मैं पूरी शेयर करूंगी, अगली वीडियो में पक्का लेकर आऊंगी इस चीज को लेकर। तो अभी हम जो बात कर रहे थे वो है स्टेज फियर को हम कैसे ओवरकम करें। तो वो है 5 चीजें। पहले तो अपनी प्रिपरेशन एंड प्लानिंग परफेक्ट रखो। दूसरी है कि आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। आप प्रैक्टिस मिरर के सामने भी कर सकते हो, दैट विल हेल्प यू कि आप आगे स्टेज पे जब परफॉर्म करोगे तो आपको डर नहीं लगेगा। सो प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तीसरा आपको जो करना है स्टेज के पहले, टेक अ डीप ब्रेथ, काम योरसेल्फ, अपने भगवान को याद करो, अपनी परफॉर्मेंस उन पे छोड़ दो। एंड थर्ड वन इज एंटर द स्टेज with a smile. Oh, sorry, that's a fifth one. Enter the stage with a smile, beautiful smile, so that your aura becomes positive. Okay, तो ये 5 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने स्टेज फियर को कंट्रोल करने में। इससे आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगा स्टेज फियर में, मतलब आपको स्टेज का फियर ही नहीं होगा। और अब बारी आती है मेरे 2 बोनस पॉइंट की। एंड जो लास्ट में आपको बोनस टिप बताने वाली थी वो ये है कि जब भी आप किसी भी परफॉर्मेंस के लिए जाए, स्टेज शो के लिए जाए, या कोई भी स्टेज पे आप परफॉर्म करें, फिर चाहे स्कूल का हो, संगीत का हो, या स्टेज शो का हो, कोई भी स्टेज हो, आप मिरर प्रैक्टिस ज़रूर करें। या फिर आप अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट पीपल के सामने एक बार परफॉर्म करें, चाहे मम्मी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, अपने फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर आपका हस्बैंड, आपके बच्चे, जो भी है,
एक बार उनके सामने परफॉर्म करें, जिससे कि आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यस आई कैन परफॉर्म फर्दर। क्योंकि अगर आप अपने फैमिली के ही सामने परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली लार्ज ऑडियंस के सामने ऑस्ट्रक ज़रूर हो जाएंगे, एक बार के लिए स्ट्रक ज़रूर हो जाएंगे। अदरवाइज क्या होता है ना, मतलब जब हम किसी के सामने एक बार परफॉर्म कर लेते हैं, चाहे अपने डियरेस्ट वंस के हो या फिर अपन मिरर के सामने अपने एक बार खुद को देख लेते हैं कि नहीं यस आई एम डूइंग इट वेल, देन हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि हम आगे और परफॉर्म कर सकते हैं। सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप ऑफ द डे इज, जो मैं अपने हर स्टूडेंट को देती हूँ, और वो है कि जब भी आप स्टेज पे परफॉर्म करने जाएं, फॉरगेट कि यहाँ पे कोई बैठा है एंड फिर भी आपको कुछ दिख रहे लोग, तो जस्ट सी देयर हेड्स, डू नॉट सी इनटू देयर आईज, जस्ट सी देयर हेड्स। मतलब आप जब परफॉर्म कर रहे हो तो लोगों को लगेगा कि आप उनसे आई कांटेक्ट कर रहे हो, बट इंस्टेड आप उनके हेड को देख रहे हो। बिकॉज जब ऑडियंस वास्ट होती है तो उनको लगता है कि आप उन्हीं को देख रहे हो, बल्कि हम ऐसा नहीं होता। स्पेशली मैं तो ऐसा ही करती हूँ, जब मुझे लगता है कि आज मुझे थोड़ा सा फियर है, थोड़ी सी घबराहट है, तो व्हाट डू आई डू इज आई डोंट सी पीपल्स फेस, नेवर। ये चीज़ मुझे जब तब रियलाइज हुई जब मैं एक सिंगिंग कंपटीशन के लिए गई थी एंड मैंने गलती से लोगों के एक्सप्रेशंस देख लिए, वो आपस में बात कर रहे थे एंड उनके खाली हंसी के कारण मैं अपना पूरा गाना भूल गई, ताल भूल गई एंड आई मेस्ड अप। सो उस दिन से मैंने रियलाइज़ किया कि नो, मुझे किसी का भी फेस नहीं देखना है। उसके बाद अब मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता कि लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, हंस रहे, गा रहे, नाच रहे, कूद रहे या इग्नोर कर रहे हैं। आई डोंट, इट डजेंट मैटर्स टू मी, क्योंकि अब मैं उस फेस पे आ चुकी हूँ कि अभी वो कुछ भी रिएक्शन देके तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो पहले जब मैंने शुरुआत की थी तो व्हाट आई वाज डूइंग इज आई यूज्ड टू सी पीपल्स हेड्स रादर देन फेस, जिससे क्या है कि मुझे परफॉर्म करने में और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था कि भाई बाल ही देख रहे हो, किसी की आइज़ देखूंगी तो मैं रुक जाऊंगी। बट लेटर धीरे 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 ये चीज़ ने मेरे को इम्प्रूव किया। जब मेरे को ये कॉन्फिडेंस आ गया कि यस अभी मैं इतने लोगों के सामने परफॉर्म कर सकती हूँ, देन आई प्रैक्टिस। मैंने जब और परफॉर्मेंसेस की तो मेरे लिए ये सब नॉर्मल हो गया, सबके रिएक्शंस नॉर्मल हो गए। लेकिन अगर आप नया नया शुरू कर रहे हो, नया नया स्टेज पे जा रहे हो एंड ऑडियंस बहुत वास्ट है, कम हो या ज़्यादा हो डजेंट मैटर, वन थिंग मैटर्स इज योर ओन सेल्फ, कि आप कितने कॉन्फिडेंस हो। तो ये सारी छोटी छोटी ट्रिक्स थी एंड यस, जो मेरे स्टूडेंट्स रह चुके या जिन्होंने मेरे साथ परफॉर्मेंस किया है, मेरे साथ काम किया है या जिनको मैंने सिखाया है, बड़े हो या छोटे, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे लास्ट पॉइंट के रिगार्डिंग कमेंट ज़रूर करना कि किन किन को मैंने ये एडवाइस दी थी। ज़रूर से 99% मैंने अपने हर स्टूडेंट को एडवाइस दी कि भाई तुम लोगों के फेस मत देखो, सिर्फ उनके हेड देखो एंड योर परफॉर्मेंस विल गो फर्स्ट क्लास। सो दिस इज़ फॉर द डे। ये थे मेरे 5 टिप्स: प्लानिंग, प्रैक्टिस, take a deep breath and calm yourself, leave everything to the Ishwar, Paramatma, and 5th is enter your stage with a smile. Okay, so these are the 5 tips to overcome your stage fear and your performance will go ta-da, beautifully good. So अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेरे ये पॉइंट्स, मेरे ये टिप्स पसंद आए हो, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, बिकॉज मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आने वाली हूँ, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। डांस के रिगार्डिंग, स्टेज के रिगार्डिंग, एक्सप्रेशन, टेक्निक्स एंड ऑल सबके रिलेटेड वीडियोस लेके आने वाली हूँ एंड ऑल्सो स्टेप्स फॉर बिगनर्स, कैसे आप डांस शुरू कर सकते हो, ऑल दिस is coming right away, so do subscribe and yes, वीडियो को लाइक कर देना। That's it for the day। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। Till then, take care, bye।